कि उनके अंदर हमने एक्टिव और पैसिव के हवाले से उसके जनरल रूल्स पर बात की थी और उसके अलावा टेंसेस के हवाले से हमने एक्टिव और पैसिव सीखी है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट्स को इसके अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं और वो जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि WH वर्ड्स की आज हम जो है वो वाइज सीखेंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड्स की वाइज सीखने से पहले हम ये देख लें कि हमारे पास WH वर्ड्स हैं कौन कौन से। तो WH वर्ड्स में हमारे पास व्हाट लफ्ज आता है, विच लफ्ज आता है, हु, हुज, होम, हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। ये हमारे पास WH वर्ड्स हैं जो हमारे पास आते हैं। इनकी एक्टिव और पैसिव के हवाले से हम बात करेंगे। तो इनके जो पैसिव वाइज है वो इतनी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चंद रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होगा। अगर वो रूल्स आपके जहन में होंगे तो उसके बाद आपके लिए इनकी एक्टिव और पैसिव करना बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम एक लफ्ज़ उठाते हैं हु का। तो सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लफ्ज़, इस पे आज हम डिस्कशन करते हैं। सिर्फ इसको थोड़ा सा चेंज करना होता है, बाकी इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो एज इट इज रहते हैं। सिर्फ आगे थोड़ा सा जुमले की जो है वो फॉर्मेशन को हमें चेंज करना होता है। तो हु जो लफ्ज़, हु का हमारे पास लफ्ज़ आता है तो इसके हवाले से हम एक जुमला देखते हैं। जैसे हु डज दिस। ये एक हमारे पास एक छोटा सा जुमला है जिसको आज हम पैसिव करने जा रहे हैं। हु डज दिस। तो इसको जब हम पैसिव करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हु जो लफ्ज़ है इसको पैसिव वाइज जब हम करते हैं तो हु की जगह बाय होम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बाय होम। अब जब बाय होम हमने उठा लिया तो उसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये है कि जितने भी WH वर्ड्स हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगाए जाएंगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन है। एक्टिव पैसिव के अंदर एक चीज़ आपको बिल्कुल जहन नशीन रखनी चाहिए कि एक्टिव पैसिव के अंदर ना फॉर्म ऑफ सेंटेंस चेंज होती है और ना ही टेंस चेंज होता है। ये सिर्फ नरेशन के कुछ रूल्स हैं जिनके अंदर चेंज होता है। बाकी अक्सर स्टूडेंट्स जब नरेशन और एक्टिव पैसिव को सीख लेते हैं तो उनके बाद अक्सर उनकी जो मिस्टेक्स हो रही होती हैं वो ऐसे जुमले के अंदर हो रही होती हैं कि वो एक्टिव पैसिव के अंदर टेंसेस भी चेंज कर रहे होते हैं और जो है वो WH वर्ड्स को जो है उनका जुमला पैसिव करते हुए उनकी पूरी फॉर्मेशन जो है वो इंटेरोगेटिव से असर्टिव के अंदर ले जाते हैं। तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो ये है कि जब आप इसको चेंज कर रहे हैं तो WH वर्ड के साथ आप हेल्पिंग वर्ब को रखें। अब बाय होम, अब अगर इस जुमले को हम देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमें पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव की जाती है तो हम उसके जो कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एमआर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए है बाय होम। अब दिस को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है तो हमें पता है कि दिस के साथ इज लगाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव के अंदर। तो बाय होम इज दिस। अब डू एज ए फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है तो ऑटोमेटिकली जब पैसिव करेंगे तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसके अंदर थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो डू की थर्ड फॉर्म है डन। तो बाय होम इज दिस डन। तो ये एक बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको एक जुमला कर दिया है। इसी तरह हु का एक और जुमला उठाते हैं। हु टॉट यू। इसी तरह हु के लिए हमारे पास एक और जुमला है हु टॉट यू। तो अब मुझे यकीन है कि आपको ये जुमला बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दी प्रीवियस सेंटेंस ये भी उसी तरह होगा, सिर्फ टेंस का फ़र्क है। हु को जो अब हम चेंज करेंगे तो बाय होम, बाय होम। अब ये जुमला जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं जो कि वाज या वर है। तो यू है तो यू के लिए ऑफ कोर्स जो है वो हम वर लगाएंगे, बाय होम वर यू। अब टॉट ऑलरेडी इसकी सेकंड फॉर्म है
तो थर्ड फॉर्म भी यही है। तो बाय होम वर यू टॉट। तो इसी जुमले को थोड़ा और बढ़ा लें तो ये जुमला हमारे पास होगा हु टॉट यू इंग्लिश। तो अब हमारे पास देखेंगे हमारे पास दो जो हैं ये यू भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया। तो कोई भी मसला नहीं, इस जुमले को एज इट करेंगे, एज इट इज करेंगे, इंग्लिश लास्ट में रख देंगे। तो बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। इसी तरह हमारे पास एक और हु के लिए जुमला है, हु हैज। थोड़ा सा टेंस चेंज कर लेते हैं। हु हैज गिवन हिम द पेन। अब इसको हम चेंज करेंगे तो वही तरीका है, हु को हम क्या करेंगे, बाय होम। अब ये देख सकते हैं कि हैज गिवन हिम अ पेन परफेक्ट का जुमला है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव के साथ बीन का एडिशन करते हैं और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एक्टिव वॉइस के अंदर, तो ये सब्जेक्ट बनना है। तो द पेन ने इस तरफ आना है। अब द पेन के साथ हमारे पास वही हैज ही लगेगा। तो बाय होम हैज द पेन। अब पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर बीन का इजाफा होता है, तो बीन, बाय होम हैज द पेन बीन गिवन। अब ये हिम जो है इसके साथ ही रहेगा, गिवन हिम। बाय होम हैज द पेन बीन गिवन हिम। इसी तरह अगर एक और जुमला देख लें, हु इनवाइटेड देम इन द पार्टी। तो इन द पार्टी जो है ये हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन है। तो ये आपने हु जो है उसकी पैसिव वॉइस को करना सीख लिया है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। बाकी जितने भी लफ्ज़ हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। बस एक बात याद रखनी है कि हमें जो जब एक्टिव से पैसिव को जुमले में चेंज करना है तो हमें जो है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म को एज इट इज़ रखना है। और उसका तरीका ये है कि जितने भी WH वर्ड्स हैं उनकी जब हम पैसिव करेंगे तो WH वर्ड के साथ ही हेल्पिंग वर्ब को रखना है। मतलब टेंस के हवाले से जब हम उसको चेंज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर जो उसका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो उसको साथ रखकर तो उसकी हम चेंज कर देंगे। तो इस तरह फॉर्मेशन ऑफ दी सेंटेंस भी चेंज नहीं होगी और हमारा जुमला बिल्कुल इजी तरह, जैसे कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सीखा भी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम जब चेंज कर रहे थे पैसिव वॉइस के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख रहे थे, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर भी यही करना है, सिर्फ जो WH वर्ड है उसका इजाफा हो जाना है। तो ये बिल्कुल आसान है, इसके लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे जुमला है वेयर डिड ही पुट द बुक। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक जुमला इंटेरोगेटिव पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस के अंदर है। जब इसको हम पैसिव का आइज करेंगे तो एज इट इज ही करेंगे, सिर्फ इसमें एक WH वर्ड का इजाफा वेयर का है। तो वेयर को हम यहाँ रख लेते हैं। इसकी जब हम पैसिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का पहले हमें लगाना पड़ेगा। पैसिव वॉइस के अंदर अब पास्ट इंडेफिनेट की है तो पास्ट इंडेफिनेट को जब हम पैसिव करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, तो बेसिकली वो वाज या वर है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन रहा है। तो द बुक के लिहाज से हमारे पास वाज आएगा, तो वेयर वाज द बुक पुट, आगे वही तरीका बाय हिम। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाती है व्हेन विल यू इनवाइट अस। तो इसको जब आप चेंज कर रहे हैं तो वही तरीका रहेगा, व्हेन को हम अपनी जगह पर रखेंगे और इसको कंटिन्यूअस फ्यूचर जो टेंस है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट उसके अंदर हम विल बी या शैल बी का इजाफा करते हैं तो वही तरीका होगा।
इंटेरोगेटिव की फॉर्म है, अस को इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास वी होगा। अब वी के साथ हम शल लगाते हैं मोस्टली। तो आजकल की जो फॉर्मल इंग्लिश है उसके अंदर विल को ही तरजीह दी जाती है, प्रेफर किया जाता है, तो इसीलिए हम विल को यहाँ पर रखते हैं। व्हेन विल वी, अब विल के साथ बी का एडिशन होना है। व्हेन विल वी बी इनवाइटेड बाय यू। विच की, तो विच, अब इसके साथ मसला ये है कि ये एक पजेसिव प्रोनाउन है जिसके साथ हमेशा जो है कोई ना कोई नाउन आता है, तो वो नाउन इसके साथ ही रहेगा। विच पेन हैव यू बॉट नाउ। इसको जब आप चेंज कर रहे हैं तो ये पूरे का पूरा जो है ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। विच पेन, तो अब जो है ऑलरेडी हमारे पास सब्जेक्ट आ चुका है, तो विच पेन हैज बीन बॉट बाय यू नाउ। इसी तरह हाउ की बात करते हैं। हाउ डू यू डू इट, इसको चेंज करना है तो वही हाउ अपनी जगह पर रहेगा। हाउ इज इट डन बाय यू। तो ये हमारे पास WH वर्ड्स थे जिनकी हमने एक्टिव और पैसिव को सीखा है। उम्मीद है, आई एक्सपेक्ट कि आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। WH वर्ड्स के हवाले से जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हुए होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम जो है वो डिस्कशंस कर सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू भी आपको जवाब देंगे। अगर वीडियो की ज़रूरत हुई तो फिर भी हम WH वर्ड्स के जितने भी कोई प्रॉब्लम्स अगर आपके जहन में आ रहे हैं या आप उनको फेस कर रहे हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई इंग्लिश के हवाले से आपके पास टॉपिक्स हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट जो है हमें कमेंट करें, और इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।